लेकिन आज एक चीज नोटिस करी होगी आपने, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन, मिड कैप्स ऑलमोस्ट 1/4 से आधे % का दबाव, स्मॉल कैप्स में आधे % की कमजोरी, मार्केट ब्रेथ आज उल्टी हो चली है। तो एक बढ़ने वाले के सामने 2-2.5 स्टॉक ऐसे हुए हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो 2/3 मार्केट आज दबाव में आपको नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों की बिल्कुल उलट तस्वीर, जब एडवांसेस के फेवर में था ये बाजार। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आज से वो नए मार्जिन के नियम लागू हुए, 50% की जगह अब 75% अपफ्रंट, तो थोड़ी सी नर्वसनेस उसकी भी क्रीप इन हो रही होगी। खैर, समझ लिया जाए इस बात को भी कि ऐसा वाकई है नहीं है। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ रूप बूथरा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रूप सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो हम सब रिटेल को जरा आसान शब्दों में समझाएं सर, ये 50 का 75 क्या हो गया? ये जब पढ़ाई करते हैं हम लोग तो ये मार्जिन कैलकुलेशन जरा समझा दें क्विकली कैसे करना है। इंट्राडे में अगर इक्विटी कर रहा हूं तो मैं पढ़ रहा था वैल्यू एट रिस्क प्लस एक्सट्रीम रिस्क मार्जिन। ये 75% मतलब क्या 100 रुपए का ट्रेड उठाया तो 75 रुपए देने पड़ेंगे क्या, या कुछ और कैलकुलेशन है सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। तो पहला चीज जो आपने पूछा कि अपना 100 रुपए का यदि कोई परचेज करता है तो उसके सामने क्या मार्जिन देना होता है। यदि मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 100 रुपए पे आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 16% मार्जिन है, जिसमें स्पेन मार्जिन शामिल है, देन एक्सपोजर मार्जिन शामिल है। तो वो मार्जिन मिला के करीब 16% के आसपास का मार्जिन होता है, जो एंड ऑफ द डे की पोजीशंस पे लगता है। इंट्राडे की पोजीशंस पे भी अभी 16% मार्जिन एप्लीकेबल है। पहले भी मार्जिन 16% था, पर ब्रोकर पे करता था और उसमें पार्ट पेमेंट जो करता था वो क्लाइंट करता था। तो जो 50% था, तो एक तरह से क्लाइंट यदि 8% मार्जिन देता था तो 8% ब्रोकर दे सकता था फॉर द इंट्राडे की पोजीशन। अभी ये 8 का बढ़ के 12% हो गया, क्योंकि 75% ऑफ द टोटल मार्जिन, तो 16 का 75% 12% हो जाएगा। और आगे आने वाले 3 महीने बाद 16% पूरा मार्जिन ही क्लाइंट को पे करना पड़ेगा। ब्रोकर उसमें कुछ भी अपनी तरफ से मार्जिन ऐड नहीं कर सकता है फॉर द इंट्राडे पोजीशन ऑल्सो। ये चेंज आया है। तो अभी 75% और अगला चरण जब लागू होगा फेज 4 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो ये पूरा 16% जो है हमारी जेब से ही जाना है, तो थोड़ा सा बोझ बढ़ना है। अच्छा, आज ये जो 50 से 75% का ट्रांजिशन हुआ, रूप सर क्या नजर आ रहा है? वॉल्यूम्स कुछ ड्राई आउट होते हुए नजर आए या बिजनेस एज यूजुअल अब तक आप लोग को नजर आ रहा है? ये कुछ हद तक स्क्रीन पे पेन भी क्या इस ट्रांजिशन का नजर आ रहा है क्या, जो मार्केट थोड़े से नर्वस आ गए? जी, जो आपने बात बोली इन टर्म्स ऑफ मार्केट में इसका इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा। कितना इम्पैक्ट होएगा ये फ्यूचर को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यदि मैं पास्ट डेटा की बात करूं थोड़ा सा मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि अपने ओरिजिनली मार्जिन की, इंट्राडे मार्जिन की शुरुआत जो हुई थी वो 1 दिसंबर से हुई थी, जब 25% मार्जिन क्लाइंट को देना था। फिर उसके 3 महीने बाद में क्लाइंट को 1 मार्च से यदि बात करूं तो 50% मार्जिन देना था। तो वैसे यदि आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस पे मार्केट में यदि वॉल्यूम की बात करेंगे तो मार्केट में अपने को लगेगा कि इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना चाहूंगा। टोटल मिला के क्लाइंट के एडिशन की बात बोलूं तो एवरी मंथ ऑलमोस्ट 10 लाख से लेके 12 लाख के बीच में न्यू क्लाइंट मार्केट में एंटर हो रहे हैं। और यदि टोटल 6 मंथ हो गए हैं तो आई विल से 60 लाख टू 70 लाख क्लाइंट्स पर इस मार्केट में एडिशन हुआ है। यदि उसके सामने मैं बात करूं तो कैश मार्केट का वॉल्यूम जो नवंबर 20 वाला मंथ में जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम अभी मार्च से कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम है, थोड़ा बहुत डाउन ही है इन टर्म्स ऑफ कैश मार्केट। बट यही सामने मैं बात करूं ऑप्शंस के केस में, तो ऑप्शंस इंडेक्स का वॉल्यूम करीब 70% के आसपास इंक्रीज हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ नेशनल वैल्यू ऑल्सो। तो ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका कारण सीधा सीधा यह है कि क्लाइंट को यदि कैश मार्केट में जहां पे यदि काम करना है वहां पे यदि लिवरेज यदि इंट्राडे के लिए यदि कम मिलता है तो क्लाइंट बहुत दफे ऑप्शंस बाइंग की और मूव होने की कर रहे हैं। ऐसा इंडिकेशन डेटा देख के समझ में आ रहा है। और वो डेटा के बेस पे यदि अपन जाए तो धीरे धीरे ऑप्शंस बाइंग लोगों को ये लगने लग गया कि इसमें कम मार्जिन से मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। इन जनरल एक चीज में और एजुकेट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ, कि जनरली थ्योरी में कहा जाता है कि ऑप्शंस बाइंग मींस द लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड गेन, बट हकीकत यह है कि ऑप्शंस बाइंग में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है, बिकॉज यू कैन लूज योर एंटायर वैल्यू। आप 100% आपका अमाउंट जो है वो खत्म हो सकता है। तो ये चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जबकि वहां पे 70% टोटल वॉल्यूम ऑप्शंस में बढ़ गया है इंडेक्स में।
इवन स्टॉक ऑप्शंस में भी वॉल्यूम वहां पे बढ़ गया। तो पास्ट का इंपैक्ट अपन एनालाइज यदि करके देखें, जो डेटा ऑलरेडी अपने पास है, तो इससे समझ में आता है कि आगे भी इसका इंपैक्ट रहेगा। तो इंपैक्ट है, इंपैक्ट विजिबल है, और आगे तो इंपैक्ट शायद बढ़ना चाहिए। 75% आज, 3 महीने डाउन द लाइन 100% ये मार्जिन अपफ्रंट हमें और आपको पे करने हैं। अच्छा सर, सेबी लेवरेजिंग की प्रथा को खत्म करना चाहता है। सेबी का बेसिक आइडिया है सिस्टमिक रिस्क को रिड्यूस करना, पर उसी के साथ वॉल्यूम्स पर, पार्टिसिपेशन पर, बाजार की डेप्थ पर, ब्रोकर्स के रेवेन्यूज पर, इन सब पे मार पड़नी है। तो जो हो रहा है वो सही है या कोई मिडिल पाथ था? इसमें दो चीज है आशीष जी। पहला, जहां तक सवाल है कि बहुत ज्यादा ओवर लिवरेज मार्केट में नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल सेबी के ब्रोकर लोग भी साथ में है, क्योंकि लिवरेज यदि बहुत ज्यादा होता है एक्सट्रीम, तो उसमें क्लाइंट के लूज करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि बात करें, जो इंट्राडे का जो ट्रेडर लोग मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी ब्रोकर कम्युनिटी का यह नहीं बोलना है कि मार्जिन नहीं होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। बट इंट्राडे की रिस्क वर्सेज एंड ऑफ द डे के रिस्क में डिफरेंशिएशन है, और वो डिफरेंशिएशन को कंसीडर करना चाहिए। यदि वो कंसीडर करके यदि अपन काम करते हैं, तो उसमें रिस्क भी नहीं आएगी। एट द सेम टाइम क्लाइंट, जो एक्चुअल जो ट्रेडर क्लाइंट्स हैं, वो स्टॉप लॉस के साथ जो काम करते हैं इंट्राडे में, वो प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। एट द सेम टाइम मार्केट के लिए लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम ट्रेडर लोग करते हैं। यदि ये मार्जिन का लेवल परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंपैक्ट द ओवरऑल लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी का रिड्यूस होना अल्टीमेटली मार्केट में इंपैक्ट कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सो मेरा ये मानना है कि यस, इसमें थोड़ा बहुत सेबी को कहीं ना कहीं कंसीडर इसमें यदि करें, जिसमें एक लेवल का मार्जिन का परसेंटेज जो है वो इंट्राडे के हिसाब से यदि चेंज करें, तो वो बेहतर होगा। तो देखते हैं ये मिडिल ग्राउंड रीच होता है या नहीं, या फिर 100% की हम लोग तैयारी कर तो रही होंगे, बैकएंड में सब लोग तैयारी, हम और आप मेंटली, लेकिन देखते हैं। इस बीच को रिलीफ आया तो एक अच्छी खबर होगी। रूप सर, मजा आता है हमेशा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, इतने ल्यूसिड, इतनी आसान लैंग्वेज में सब कुछ, एक मुश्किल चीजें समझाने के लिए। वापस स्क्रीन पे राजेश सर को दिखाइएगा, और वापस अब एक काम करिए, स्क्रीन पे